वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, उसका इनसाइड क्वेश्चन जो पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 में अवेलेबल है। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद बाकी का 2 क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये आपका सवाल है, साफ क्यों किया जाता है। तो मैंने जवाब लिखा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे, पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। फिर मैंने मैग्नीशियम लिखा है, फिर ऑक्सीजन लिखा है, उसके संपर्क में रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब सवाल उठता है कि क्यों वायु के संपर्क में रहे और उसको साफ क्यों किया जाता है। एक्सप्लेन करना है, समझ में नहीं आया, जवाब तो मैंने लिख दिया लेकिन जवाब समझ में नहीं आ रहा है क्यों किया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज समझना होगा। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये है कि कौन सा एलिमेंट पहले जल्दी रिएक्शन करता है, कितनी तेजी से रिएक्शन करता है, कौन स्लो करता है। तो इसको एक सीरीज में सजाया गया है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट है लगभग अप्रॉक्स। तो उसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ बहुत तेज काम करते हैं, बहुत कुछ स्लो काम करते हैं। जैसे कोई मजदूर है, किसी का हाथ बहुत तेज होता है, कोई बहुत जल्दी काम करता है, कोई आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। उसी तरह से ये एलिमेंट्स हैं, कुछ बहुत तेज काम करते हैं, कुछ स्लो काम करते हैं। तो मैग्नीशियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है, वो जल्दी से रिएक्शन करता है, एक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है कि किस तरह से वो एलिमेंट एक के बाद एक कम घटते हुए क्रियाशील है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, तो मैंने लिखा है ये पोटेशियम का सिंबल है, ये सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे तेज रिएक्शन करने वाला एलिमेंट कौन सा हमारे पास? तो पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे तेज करता है, उसी के बनिस्बत गोल्ड जो है वो सबसे कम क्रियाशील एलिमेंट है, सबसे कम तेजी से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या है? तेज रिएक्शन करने वाला एलिमेंट है। उसको ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे तो रिएक्शन कर लेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, या कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे रिएक्शन कर लेगा वो? तो उसको क्या किया जाता है, जो रिएक्शन करेंगे उसके ऊपर अपने ऊपर परत जमा लेता है। जैसे कि अगर आप लोहे को छोड़ दें तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, या कॉपर को छोड़ दें आप तो कॉपर पे भी खराब होने लगता है, उसके ऊपर परत चढ़ने लगता है। तो उसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। वैसे ही मैग्नीशियम को अगर छोड़ दिया जाए तो अपने ऊपर उसके परत चढ़ने लगता है, तो उसी को साफ किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से ऑक्सीजन के संपर्क में आए और जल जाए, पूरी तरीके से जल जाए। इसलिए मैंने आंसर लिखा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखना है, जिसमें क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम जल मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। इसके लिए हमको क्या लिखना है? समीकरण लिखना है, संतुलित समीकरण लिखना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं क्या होता है? हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है और क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2 होता है, बीच में प्लस का साइन है। ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हो गया, लेकिन अब देख रहे हैं ये समीकरण कैसा है? तो कंकाली रासायनिक समीकरण है। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है। तो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो H2 है यहाँ H2 हो गया, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया। तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समझ में आ गई बात आपको? बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल 3। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, जिसकी वैलेंसी 2 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी सल्फेट ले लेता है, सल्फेट की वैलेंसी एल्यूमिनियम ले लेता है। इस तरह से कंबाइन होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये यौगिक बन गया Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट, बेरियम क्या करता है? सल्फेट के साथ मिल जाता है, बेरियम सल्फेट के साथ मिल गया तो यहाँ पे क्या बनाया? BaSO4, बेरियम सल्फेट बना दिया। उसके बाद क्या बनता है?
एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AlCl3, AlCl3। अब इसको बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस है, यहाँ पे एल्युमिनियम तो मैं यहाँ पर साफ कर लेते हैं, ऊपर का आप दोनों बैलेंस है, ऊपर साफ करते हैं, इसको अच्छे से पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको बैलेंस करते हैं। देखिए क्या होगा, BaCl2 था, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 मिलके क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट BaSO4 और क्या है? AlCl3 प्लस AlCl3। अब इसको बैलेंस करेंगे, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दें, अगर 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। एल्युमिनियम 2 था, एल्युमिनियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना हो गया? 3 दूना 6 हो गया, यहाँ क्लोरीन कितना है? तो 2 है, तो अगर यहाँ 3 लगा दे तो हो जाएगा। जैसे यहाँ लगाएंगे 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, लेकिन यहाँ बेरियम फिर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, तो बेरियम के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 3 लगा देंगे, तो बैलेंस हो गया। देखिए तो एल्युमिनियम 2 था तो एल्युमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन 6 है तो क्लोरीन 6 हो गया, बेरियम 3 है तो 3 हो गया, सल्फेट 3 है तो 3 हो गया सल्फेट। तो ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यहाँ 3 लगा, यहाँ 3 लगा, यहाँ 2 लगा, इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। समझ में आ रही है बात? कहीं पे कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया है 8804317520। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na होता है, और जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, मिलके क्या बना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। 9 क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, NaOH प्लस हाइड्रोजन। अब देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। इक्वेशन बैलेंस है, सोडियम 1 था तो सोडियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 था तो हाइड्रोजन 2 है, वो यहाँ H, देखिए H यहाँ 3 है, H यहाँ 2 है, तो अब क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? अगर यहाँ 2 लगा दें, 2 लगा दें और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम, हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4। बैलेंस हो गया इक्वेशन। देखिए तो इक्वेशन पूरी तरह से क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया? यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ उनकी अवस्था को भी दर्शाना है। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए स्मॉल g और जलीय के लिए, जल में जो चीज घुला होता है उसके लिए AQ। तो अवस्था भी संकेत करना है। अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं उतारते हैं। क्वेश्चन है जल में, देखिए क्या है सवाल, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके। तो अभिक्रिया कौन कर रहा है? बेरियम क्लोराइड कर रहा है और सोडियम सल्फेट कर रहा है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। बेरियम क्लोराइड प्लस क्या कर रहा है? सोडियम सल्फेट कर रहा है। तो सोडियम सल्फेट है, ये क्या है? सबसे पहले इसको अवस्था लिखेंगे, तो ये क्या है? जल में घुला हुआ है, इसलिए क्या लगाया हमने? एक्वस लगा दिया। सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला Na2SO4 का SO4, Na2SO4। और ये किस अवस्था में? ये भी जल में घुला हुआ है, तो क्या है? एक्वस है। समझ में आ रहा है? ये संकेत लिखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको उसकी अवस्था को लिखना है। तो ये दोनों जल में घुला हुआ है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट मिलके क्या बनाता है? आगे देखते हैं। बना रहा है क्लोराइड अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन है। विलयन मतलब क्या? सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या लगता है? एक्वस लग जाता है। जल में घुला हुआ है, सॉल्यूशन है। और क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट बना रहा है ना, बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बना रहा है, मतलब सॉलिड है। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? BaSO4। ये क्या बना रहा है? सॉलिड बना रहा है। समझ में आ रही है बात? बेरियम क्लोराइड बना, बेरियम क्लोराइड जल में घुला हुआ है, सोडियम सल्फेट भी जल में घुला हुआ है। क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड का विलयन बन रहा है और बेरियम सल्फेट क्या बन रहा है? अपक्षेप बन रहा है। अपक्षेप का मतलब होता है सॉलिड पार्ट में जो रिएक्शन में जो सॉलिड पार्ट बनता है उसको अपक्षेप बोलते हैं। तो ये बनता है। अब देखेंगे ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो ये देखेंगे तो इक्वेशन क्या है? बेरियम यहाँ 1 था तो बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 था तो क्लोरीन 1 है। तो क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 तो यहाँ सॉलिड लगा ही हुआ है। तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। Na2 है तो Na2 है, SO4 1 है तो SO4 1 है। तो इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। समझ में आ रही बात? बेरियम क्लोराइड जल में घुला हुआ था,
सोडियम सल्फेट जल में घुला हुआ था तो बन रहा था रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बन रहा था और बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बन रहा था, इसलिए क्या है सॉलिड में। समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH का विलयन जल में है, मतलब क्या एक्वस फॉर्म में है। अवस्था किसकी है? इसकी अवस्था क्या है? एक्वस है। और क्या है? जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी क्या है जलीय विलयन है। अब मिलके क्या बन रहा है? से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड का विलयन, विलयन मतलब क्या जलीय अवस्था में, और क्या बना रहा है वाटर बना रहा है, H2O बना रहा है। H2O क्या हो जाएगा? ये भी एक्वस हो जाएगा, सॉरी लिक्विड हो जाएगा, ये लिक्विड। तो ये बन रहा है NaOH HCl एक्वस, NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, H2O लिक्विड फॉर्म में। देखेंगे ये बैलेंस है कि नहीं? तो सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, बैलेंस है। O 1, O कितना है इधर? O 1 है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है, तो हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है। क्लोरीन है तो क्लोरीन है। ये क्वेश्चन क्या है? पूरी तरह से बैलेंस है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन इनसाइड क्वेश्चन पेज नंबर 6 का कंप्लीट हो गया है। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत है तो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, आगे की पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए पढ़ते रहे, स्टे अवेयर, स्टे सेफ, बाय बाय।